हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों रशिया नाटो से इतनी नफरत करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हाल ही में 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड के द्वारा नाटो को ऑफिशियली ज्वाइन करने के बाद रशिया और फिनलैंड के रिलेशन काफी खराब हो चुके हैं। रशिया ने कहा है कि अब वो अपने वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर जो कि फिनलैंड के साथ लगती है वहां पे मिलिट्री कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। उसी तरीके से जब यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की तो रशिया ने यूक्रेन पर मिलिट्री एक्शन कर दिया। इन सब बातों से साफ पता चलता है कि रशिया नाटो को बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन आखिर क्यों? इसे समझने के लिए हमें नाटो क्या है और इसे क्यों बनाया गया था इसे समझना जरूरी है। दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। इसका मेन हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। आज नाटो के अंदर टोटल 31 मेंबर स्टेट है, जिसमें कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज शामिल है। नाटो का मेन पर्पज राजनीतिक और सैन्य तौर पर अपने सभी मेंबर स्टेट की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। नाटो के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि किसी भी मेंबर स्टेट पर आक्रमण की कंडीशन में सभी मेंबर स्टेट पर हमला माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में सभी मेंबर स्टेट एकजुट होकर दुश्मन देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अंजाम देंगे। दोस्तों, अगर हम नाटो को बनाने के पीछे की हिस्ट्री की बात करें तो 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के अंदर दो सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन बने और इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, जहां पे ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। जहां पे एक तरफ अमेरिका डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा था, वही दूसरी तरफ सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट रिजिम को प्रमोट कर रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहां पे एक तरफ पश्चिमी यूरोप आर्थिक और सैन्य तौर पर काफी कमजोर हो चुका था, सोवियत यूनियन आर्थिक और सैन्य तौर पर काफी मजबूत हो चुका था। उसने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाओं को वापस हटाने से साफ इनकार कर दिया और वहां पे कम्युनिस्ट रिजिम को स्थापन करने का प्रयास करने लगा। 1948 में सोवियत यूनियन ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इससे सतर्क होकर मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग ने मिलकर ब्रसेल्स ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। इस ट्रीटी का उद्देश्य सामूहिक सैन्य सहायता व सामाजिक आर्थिक सहयोग था। इस ट्रीटी में कहा गया था कि किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण की स्थिति में बाकी 4 देश उस देश की हर संभव मदद करेंगे। लेकिन बर्लिन की घेराबंदी और बढ़ते सोवियत यूनियन के प्रभाव के कारण अमेरिका ने मिलिट्री अलायंस की दिशा में कदम उठाते हुए 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना वॉशिंगटन डीसी में की। स्टार्टिंग में इस ट्रीटी पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए। दोस्तों, बेसिकली नाटो को यूरोप को एकजुट करने के लिए और सोवियत यूनियन के विस्तार को रोकने के लिए बनाया गया था। बट जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो टेक्निकली नाटो को भी खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया काफी कमजोर हो चुका था और दुनिया के अंदर एक ही सुपर पावर अमेरिका ही बच गया था। बट ऐसा नहीं हुआ। उल्टा सोवियत यूनियन से टूटे हुए देश जिन्हें रशिया अपना हिस्सा मानता था, वो भी एक एक कर नाटो में शामिल होने लगे। जैसे जैसे नाटो रशिया की तरफ विस्तार करने लगा, वैसे वैसे रशिया और नाटो के बीच के टेंशन बढ़ने लगे और अब फिनलैंड के नाटो ज्वाइन करने के बाद नाटो रशिया के बॉर्डर तक आ पहुंचा है। रशिया हमेशा नाटो को अपना दुश्मन मानता रहा है। अगर हम रशिया और नाटो के डिफेंस एक्सपेंडिचर को कंपेयर करें तो 2020 में नाटो कंट्रीज ने मिलकर जहां पे अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पर $1106 बिलियन खर्च किए, वहीं पे रशिया ने 2020 में केवल $61.7 बिलियन खर्च किए। रशिया हमेशा से चाहता है कि नाटो अपना प्री 1997 का स्टेटस मेंटेन करे और रशिया के आसपास के कंट्रीज में अपने वेपन को डिप्लॉय करना बंद कर दे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।